फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि NCERT 8th क्लास से बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यानी हमें खाद के बारे में सब फैक्ट दे रखे हैं। तो पहला लाइन कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है। दूसरा है, खाद एक अकार्बनिक लवण है। ये अकार्बनिक लवण नहीं होता है, कैसा होता है? कार्बनिक लवण। इसलिए जो असत्य कथन है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि खाद एक कार्बनिक लवण होता है। तीसरा फैक्ट दे रखा है, खाद खेतों में बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को कहते हैं बुआई, निराई, थ्रेसिंग, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें हम मिट्टी के अंदर या खेत के अंदर हल जोतवाते हैं और फिर उसको मिट्टी को पोला करके तैयार करते हैं फसल के लिए। ठीक है, उसके बाद में बुआई करते हैं, यानी कि जो भी फसल बोनी होती है वो बुआई करते हैं। ठीक है, और निराई और थ्रेसिंग, इन दोनों में से आप बताइए कि खेतों से जो फसल काटी गई है उनमें से बीज या दाने जो है उनको कचरे से अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आप सुने होंगे कि थ्रेसर मशीन जो है उससे अनाज निकाला जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? थ्रेसिंग। ठीक है, जो थ्रेसर से इन बीजों को कचरे से अलग किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने को कहते हैं बुआई, निराई, थ्रेसिंग और सिंचाई। खरपतवार हटाना है तो खरपतवार हटाने का प्रोसेस जो है वो होता है निराई। ठीक है, निराई में यानी कि जो फावड़ा वगैरह इस तरह का होता है औजार, उनसे खरपतवार हटाई जाती है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है निराई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। एक तरफ आपको फसल दे रखी है और कुछ उर्वरक और खाद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका रिलेशन दे रखा है। पहला दे रखा है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल के अंदर धान, मक्का वगैरह जो है ये चीज़ें आती हैं, तो ये ई ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, उसके बाद में रबी की फसल, रबी की फसल के अंदर गेहूँ, चना, मटर ये आते हैं, तो वो राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में ई, सेकंड वाले में डी। ठीक है, तो ई और डी। ठीक है, बाकी दूसरे में उल्टा है तो हम ई और डी वाला राइट करेंगे। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जो है वो यूरिया और सुपर फॉस्फेट, ये रासायनिक उर्वरक होते हैं। और कार्बनिक खाद, ये जो कार्बनिक खाद होता है वो होता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष, ये होता है कार्बनिक खाद। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है, जबकि हमें यहाँ पूछा है सत्य कथन नहीं है। ये वाला सत्य कथन है, क्योंकि जब हम एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं बड़ी मात्रा में तो उसको फसल कहते हैं। बी ऑप्शन है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी तैयारी होती है। ठीक है, यानी मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पोषक और जल आवश्यक होता है।
तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पोषक और जल जो है वो आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर न तैर कर जल में पैंदे पर डूब जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जितने भी क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जो फसलें हैं उनको ऋतु के आधार पर वो 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और ऋतु की फसल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल जून से सितंबर तक बोया जाता है। और सोयाबीन, मूंगफली रबी की फसलें हैं। सरसों और अलसी भी रबी की फसलें हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो खरीफ की फसल होती है। बिल्कुल, कब से कब होती है? जून से सितंबर तक होती हैं। सोयाबीन और मूंगफली ये रबी की फसलें नहीं होती हैं। कैसी फसलें होती है? खरीफ की फसलें होती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही क्रम है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण, कटाई, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, यानी इन सब का हमको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम होता है, सबसे पहले हमको मिट्टी तैयार करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो कौन सा आ जाएगा? मिट्टी तैयार करना। ठीक है, उसके बाद में बुआई की जाती है। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के बाद हम बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद में खाद और उर्वरक देते हैं और उसके बाद में हम उसमें सिंचाई करते हैं। ठीक है, सिंचाई करने के बाद हम खरपतवार जो भी उगती है उससे सुरक्षा करते हैं। फिर जब फसल पक जाती है तो हम कटाई करते हैं और उसके बाद हम भंडारण करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, तो पहले वाले में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले में सीधा खाद और उर्वरक दे रहा है, ये भी रॉन्ग हुआ। मिट्टी तैयार करना और मिट्टी तैयार करना दोनों में है। अब देखते हैं इसके आगे वाले ऑप्शन। बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, उसके बाद में कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं, यानी कि ये ठीक ऑप्शन है। लेकिन इसमें से एक छूट गया है, खाद और उर्वरक देना, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी जो है वो सबसे सही दे रखा है, तो हम ऑप्शन डी को राइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, जुताई, फाल और भंडारण। भंडारण यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ बोला है मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया, तो ये कहलाती है जुताई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के औजार है। कृषि के औजार कौन कौन से हैं? कुदाली, कल्टीवेटर, हल और उपरोक्त सभी। तो कृषि के औजार ये सारे ही हैं। कुदाली जिससे निराई की जाती है, कल्टीवेटर जिससे खेत की जो मिट्टी है वो तैयार की जाती है, उसके बाद में हल चलाया जाता है, उससे भी मिट्टी तैयार की जाती है। उपरोक्त सभी तो सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल खेतों में बुआई के लिए निम्न मशीन काम में ली जाती है। बुआई के लिए पूछा है, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल मशीन, उपरोक्त सभी। तो जब हम बुआई करते हैं तो हम सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कल्टीवेटर उस जुताई के लिए काम में आता है और हार्वेस्टर मशीन कटाई के लिए काम में आती है। ठीक है, तो तीनों को आप अलग अलग ध्यान रखिए। कल्टीवेटर जो मिट्टी है उसको तैयार करने में काम आता है, हार्वेस्टर फसल की कटाई में काम आता है, सीड ड्रिल मशीन ये बुआई में काम में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK आदि है। खाद, उर्वरक, फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सारे हैं वो सब क्या है? उर्वरक हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है।
सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी नहीं है? छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, चेन पंप, ए व बी दोनों। तो सिंचाई की आधुनिक विधि पूछी है, कौन सी नहीं है? छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है, लेकिन चेन पंप ये आधुनिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन पंप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हार्वेस्टर मशीन उपयोगी है। अभी हम बात किए थे कि हार्वेस्टर मशीन कटाई में काम में आता है। ठीक है, कटाई के अंदर कौन सा काम आता है? हार्वेस्टर मशीन। बुआई में सीड ड्रिल मशीन, और सिंचाई में ये ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र ये काम में आती है, और खाद देना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का मिलान सही है, सही मिलान बताना है हमको। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग करते हैं, उसको विनोइंग कहते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में बीजों का भंडारण वाला पात्र जो है वो साइलो कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये रेट में कई बार पूछा जा चुका है कि बीजों को भंडारण करने के लिए बड़े बड़े जो कोठे बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साइलो। ठीक है, ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो ए व बी दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस रीट लेवल 2 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो आप रीट लेवल 2 वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फसल वाला टॉपिक है उनके सिलेबस में, मेन एग्ज़ाम में, तो उनकी हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।